हेलो आन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एनिमल किंगडम के बारे में, यानी कि पादप इसके जंतु जगत के बारे में। देखो, लगभग क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं और उसी के अंदर आपका ये एनिमल किंगडम का जो भाग आता है, इसके अंदर हमने कुछ बेसिक फीचर्स को पिछली क्लास में कवर किया था। आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से संघ हमारे यहाँ पर नजर आते हैं। क्लियर है? जय श्री राम। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो जो भी आ गए हैं, मोना, तनु। ठीक है बच्चे, अभी क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिक फीचर्स क्लियर हो गए थे कि एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत में कौन कौन से अलग अलग हमारे गुण पाए जाते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था एक सीलोम होती है, एक आपकी बॉडी में गुहा पाई जाती है, एक पूंछ होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है। उस आधार पे हमने अलग अलग वर्गों में इसको वर्गीकृत किया था। क्यों भाई, वहां तक कोई समस्या किसी को? नहीं अनिमेश, कल नहीं हुआ था। आपकी क्लास आज भी होगी, कल भी रहेगी और संडे को स्पेशल क्लास रहेगी कम से कम। जैसे हमने पिछले संडे क्लास ली थी, ऐसे ही इस संडे भी आपकी क्लास रहेगी, लगभग 2 से ढाई 3 घंटे की। ठीक है, तो आपकी कल और संडे दोनों दिन जो है वो बायोलॉजी वाली क्लास ज़रूर से होगी। ऑल राइट अखिलेश, मोना, सभी आ गए हैं। चलो अब बात करेंगे हमारे इसी जंतु जगत के अंदर जो डिफरेंट संघ बन जाते हैं, फाइलम बन जाते हैं, उनके बारे में। सेकंड। चलिए, एक बेसिक चीज हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में कि कुछ जीव या जंतु ऐसे होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ हाँ कि ना। बेटा संडे को खत्म हो जाएगा बायो का सिलेबस, परेशान मत होना। अभी कल या परसों जो आपका संडे आ रहा है उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ थे मैम आप? अच्छा, मैं यहीं थी। चलो, तो हमने अब थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान देते हैं। हमने पढ़ा था कि सभी जंतुओं को हमने दो भागों में मुख्य वर्गीकृत किया, एक होता है कशेरुकीय और एक होता है अकशेरुकीय। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, और कुछ आते हैं ऐसे जिनके पास कशेरुक स्तंभ पाया जाता है। तो जिनके पास नहीं है ना, सबसे पहले उनके संघ की बात करेंगे और फिर आएंगे वर्टिब्रेट्स पे। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यही हमारा एक बेसिक डिविजन आज का रहने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके एनिमल किंगडम के चार्ट से, जिसे कहा जाता है जंतु जगत। अभी देखो, जंतु जगत के अंदर हम पहला जो मुख्य डिवीजन इसका बनाते हैं वो कहलाता है इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम लिखते हैं अकशेरुक, जिनके पास कशेरुक स्तंभ जो है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो नहीं पाई जाती। तो हमने मेन डिवीजन क्या बनाया? दो बनाया, एक एनिमल किंगडम के अंदर इनवर्टिब्रेट्स का और दूसरा वर्टिब्रेट्स का, यानी कि कशेरुकीय का। अब इनके अंदर हम अलग अलग से विभाजन देखेंगे कि कौन कौन से संघ जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? गुलशन टेंशन मत लो, ठीक है, लगभग तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, कुछ 2 से 3 टॉपिक बचे हैं, वो आपके संडे तक मैं आपका कराकर पूरा कंप्लीट कर दूंगी। आपका जो पूरा सिलेबस है इस वाले बैच के अंदर, ये जो अभी आपका रनिंग चल रहा है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आने वाले संडे को। तो लगभग टॉपिक्स आप लोगों के हो चुके हैं। आप बात करें 90% बायोलॉजी आपकी खत्म हो गई है। बॉटनी का एक छोटा सा सेक्शन है, उसको हम आपका कवर कर देंगे। ठीक है, चलो हो जाएगा सौरभ, लेकिन इसमें क्वेश्चंस वगैरह उस टाइप से नहीं है, तो वो आप अपना एक बार देख लेना, बाकी कवर तो इससे भी हो जाएगा। बेसिक थ्योरी सब कुछ सेम है। चलिए, अब इनवर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहला संघ जो हमारा आता है वो आता है पोरीफेरा का। ठीक है, पोरीफेरा। अब देखो, एक ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ पर, वो ट्रिक याद करेंगे, लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं पोरीफेरा। फिर आता है सीलंट्रेटा, तीसरा आता है आपका टीनोफोरा, चौथा कहलाता है प्लेटी हेलमिंथ,
फिर आता है पांचवा जिसको कहा जाता है एस्केलमिंथ। एस्केलमिंथ को हम एक नाम और देते हैं जिन्हें कहते हैं गोल कृमि। जैसे चपटे कृमि होते हैं आपके, चाहो तो इसको भी लिख लेना, प्लेटीहेल्मिंथ्स को कहते हैं चपटे कृमि, फ्लैट वर्म। फिर आता है आर्थ्रोपोडा एनेलिडा। इसके बाद आठवां संघ आएगा मोलस्का। और आखिरी संघ जिसको हम नाम देते हैं वो आता है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। ये सारे जो नाम आप देख रहे हो पोरीफेरा से लेकर के काइनोडर्मेटा तक, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं आपके पहले भाग के अंदर जिसको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। शिवांक पुरुषोत्तम बिल्कुल परेशान मत हो, जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो बेटा मुझे भी पता है, मैं आपके सारे टॉपिक्स कराने के बाद ही आपको बोलूंगी कि सिलेबस खत्म हो गया है। ठीक है, तो जो अपकमिंग आप लोगों का संडे आने वाला है वहां तक आपके इस कंप्लीट वीक में आपका सिलेबस के सारे टॉपिक्स, चाहे वो सेल डिवीजन हो, चाहे वो डिजीज का टॉपिक हो, चाहे बॉटनी के सेक्शन हो, वो हर एक टॉपिक मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन इस बात की नहीं लेनी है कि मैम हमारा सिलेबस का क्या होगा, उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दो। डे 1 से आपसे यही कहा है, लेकिन आपका जितना हो चुका है उसका रिवीजन करते रहिए। ये आप लोगों का जो कंसिस्टेंसी है ना वही आपको मदद कराएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ बात कर रहे हैं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिंथ, फिर एस्केहेल्मिंथ, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और फिर आता है मुलस्का, और फिर आता है काइनोडर्मेटा। मतलब ये सभी वो नाम हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है ये आप देख सकते हो, इनवर्टिब्रेट्स की। इंग्लिश में इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं और आपके हिंदी में इसको अकशेरुकीय कहा जाता है, जिनके पास कशेरुक स्तंभ उपस्थित नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर देखें यानी कि वर्टिब्रेट्स में क्या आएगा, तो देखिए वर्टिब्रेट्स के विभाजन को हम किस प्रकार से देखेंगे कि मैम एक तरफ हम इसमें देखते हैं कुछ मछलियों को, ठीक है, पाइसेस यानी कि मीन। आप सबने सुना होगा ना, एक राशि होती है, एक बात करें कि आपका ज़ोडिएक साइन होता है मीन, मछली के लिए उसका वहां पर सिंबल होता है। तो जितनी भी मछलियां हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं आपके पाइसेस के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा भाग होता है उसको हम लिखते हैं टेट्रापोडा। क्या लिखते हैं? टेट्रापोडा। यानी कि ये वो जीव हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, टेट्रापोडा। अभी टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब होता है चार, पोडा मतलब हाथ पांव। अरे भाई अनुवांशिकी होगी, मैंने तुमसे कहा ना जो टॉपिक्स हैं वो सब मुझे पता है, मैं तुम्हारा एक एक टॉपिक कवर कराऊंगी, इसीलिए आपसे इस संडे का जो टाइम है वो यहाँ तक मांगा है, वहां तक आपके सभी टॉपिक्स को कवर करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस शीट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रैक्टिस शीट आपके अब तक जितने चैप्टर्स हुए हैं वो अपलोड हो गई है, एक बार जा करके चेक कर लेना। ये सारी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? आपका काम पढ़ना है। कोई डाउट आए तो क्लास में आइए, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, ठीक है? जी हाँ शिवांग, ये उसके आगे से ही है। एनिमल किंगडम मैंने आपको करा दिया था, कुछ एक पार्ट उसका जो फीचर्स लिखे थे हमने 8, उसके बाद फिर आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये कहला रहा है टेट्रापोडा। अब देखो टेट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? चार, पोडा मतलब होता है हाथ या पांव, मतलब अपेंडेजेस की हम बात करते हैं। तो इस टेट्रापोडा के अंदर कौन कौन आता है, यहाँ पर हम वापस से क्या देखते हैं? 4 डिविजन्स को देखते हैं। पहला आता है जिसको हम नाम देते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जिसमें मेंढक नजर आता है। ठीक है, फिर एक वर्ग हमने बनाया रेप्टाइल का। रेप्टाइल में आते हैं सभी सरीसृप। फिर आता है आपका पक्षियों का यानी कि एव्स जिसको कहा जाता है। और इसके बाद आखिरी जिसको हम नाम देते हैं मैमल। मैमल को कहा जाता है स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी। तो कुछ इस प्रकार से आपके टेट्रापोडा तक ये डिवीजन है। मतलब पूरा एनिमल किंगडम जो है ना, वो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम कुछ इस भाग से आपका मिलकर के बना हुआ है, कुछ इनवर्टिब्रेट से और कुछ आपके वर्टिब्रेट से। वर्टिब्रेट्स को फिर हमने 2 भागों में बांटा, एक भाग पाइसेस का है, एक भाग आपके टेट्रापोडा का है। टेट्रापोडा को फिर मैंने 4 में बांट दिया, 1 2 3 और 4।
ठीक है, इनकी कैटेगरी हमने यहाँ पर बना दी। एक बार इसको जल्दी से क्या करोगे, लिख लो फटाफट से, क्योंकि ये पेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक के फीचर्स को पढ़ेंगे कि पोरीफेरा से लेकर के मैमल्स क्या क्या गुण, क्या क्या फीचर्स यहाँ पर नजर आते हैं। मैम क्लासिफिकेशन का वीडियो ऋषभ एक बार ना आप एप्लीकेशन को दोबारा से बंद करके खोल के फिर एक बार देखना। ये ग्लिच आजकल ऐप में ज़्यादा आ रहा है, उस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रैक्टिस शीट हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपकी है, उसी में जो प्रैक्टिस शीट में सवाल हैं वो बाइलिंगुअल आप लोगों के हैं, विद आंसर्स हैं, बाइलिंगुअल हैं। चलो नोट करो एक बार फटाफट से। लिख लिया सभी ने? जल्दी से बताइए एक बार। अब देखो मैडम इतने सारे नाम हैं, आपने बता दिया, अब याद कैसे करूं? याद करने के लिए ना तुम्हें चाय पे बुलाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें चाय पे किसे बुलाना पड़ेगा? पीसी को बुलाना पड़ेगा। पीसी कौन है? प्रियंका चोपड़ा मत सोचना, कोई भी पीसी हो सकती है। आप किसी को भी, अपने दोस्त को, अपने भाई को, किसी को भी अगर आप मान लो प्यार से बुलाते हो पीसी, आपने कहा पीसी चाय पीने चलते हैं, तो तुमने उसे कैसे बुलाया? देखो सुनना समझना जरा। तुमने कहा कि रुको, तुमने कहा पीसी चाय पीने आ मतलब 3 बार आ हो गई तुम्हारी। पीसी चाय पीने आ, और आ कितना बुलाया तुमने? 3 बार बुला दिया कि भैया आ जा, बड़ी लंबी आवाज लगाई है तुमने कि पीसी चाय पीने आ, मैं तो आ गया, मतलब मैं तो आ गया। यहां तक की ट्रिक आपकी रहेगी कि पीसी चाय पीने आ, मैं तो आ गया। अब इसका मतलब क्या है वो आप देख सकते हैं। पीसी यानी कि पोरीफेरा सीलेंट्रेटा, फिर उसके बाद जो आएगा वो टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्स आएगा चाय पीने के लिए। टीनोफोरा से चाय और प्लेटीहेल्मिन्स से प्लेट में जो चाय तुम पी रहे हो। तो पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, फिर आपका प्लेटीहेल्मिन्थ। फिर आता है 3A में एस्केहेल्मिन्थ, गोलक्रमी, एनेलिडा जिसमें केंचुआ आता है, और आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर आपका दिखाई देता है जैसे हम बात करते हैं कीड़ों के जगत को, कीड़ों का अलग से एक संघ बन जाता है। तो आर्थ्रोपोडा आपका ये हो गया। तो पीसी चाय पीने आ, मैं मतलब मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से जल्दी जल्दी से बताओ। मैम कवक और शैवाल में डिफरेंस बता दीजिए। अखिलेश जी कवक जो होता है वो अलग से एक जगत है, फंगस किंगडम आपका बनता है एक पूरा, और शैवाल जो है वो पादप के अंदर आती है, प्लांट्स के अंदर आती है। प्लांट में थैलोफाइटा है पादप जगत में, और पहले ही संघ में यानी कि पहला जो हमारा थैलोफाइटा है उसी के अंदर शैवाल आती है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ अब एक बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि पीसी चाय पीने आ जा, मैं तो आ गया? तो ये है आपके इनवर्टिब्रेट्स की एक छोटी सी ट्रिक। ये सीक्वेंस है इसका कि स्टार्टिंग में पोरीफेरा, और जब हम इस पूरे सीक्वेंस के थ्रू याद करते हैं ना, तो यहाँ पर आते आते मतलब स्तनधारियों तक आते आते एक इंसान पूरा बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये क्या है? ये पोरीफेरा अभी भी कोशिका सा दिखाई देता है, इसका संगठन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम का नहीं होता, इसकी बॉडी में छोटे छोटे से सेल्स ही नजर आते हैं। क्लियर है सबको? तो एक एक संघ को यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपके पोरीफेरा से लेकर मैमल्स तक नजर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले याद करेंगे पोरीफेरा के बारे में। अब देखो जब हम पोरीफेरा की बात करते हैं, ये लिख लिया है सभी ने? हाँ भाई, पीसी को चाय पीने बुला लिया सभी ने? चलो, तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे अभी यहाँ पर पोरीफेरा के बारे में। आपको नाम में ही दिख रहा है मैम, पोर है, पोर मतलब छिद्र है यहाँ पर। तो इसकी पूरी बॉडी पे ना, ये पानी में रहने वाले ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पर छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अरे तुम्हारा ड्यू टू कंप्लीटेड सिलेबस सारा पूरा कराऊंगी, उसके बाद जो रिवीजन रहेगा अगर कभी भी रहेगा तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, परेशान मत हो ना। बाकी मेरी क्लासेस आपके यूट्यूब पर तो चल ही रही हैं। कोई समस्या लगती है, अगर कभी लगता है कि मैम एप्लीकेशन पे नज़र नहीं आई, तो यूट्यूब पे सुबह 11 बजे वाली क्लास में आके बता देना, तुम्हारे हर एक कॉमेंट को देखा ज़रूर जाएगा। ठीक है, चलो पोरीफेरा के अंदर हमने बात करें, इसकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। पोरी
फेरा। और इसी पूरी फेरा को, क्योंकि पूरी बॉडी पर क्या है, छिद्र है, तो आपने घर में देखा है वो स्पंज जैसा कुछ नजर आता है, उस पूरे स्पंज में क्या होता है, आपके छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। ऐसा ही हमने इसको कॉमनली बुला दिया कि भैया ये क्या है, ये एक प्रकार का स्पंज हमें यहाँ पर दिख रहा है। देखो कैसा दिखता है, ये मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। आपके जितने भी पूरी फेरा के फाइलम में चीजें नजर आती हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। सारे के सारे पहली चीज तो पानी में नहरते हुए नजर आएंगे। अब तुम इसको देखो, तुम बता सकते हो कि मैम ये एक प्रकार का प्लांट है या एनिमल है, बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ एक बार। तुम्हें लगता है कि मैम एक प्रकार का प्लांट दिख रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार कोई पौधा सा निकल रहा है, बट नहीं, ये एक जानवर है। जंतु जगत में आता है तो एक प्रकार का क्या है, जानवर है। और वही जानवर हमारा पूरी बॉडी पर क्या लेकर बैठा है, छेद। इसकी पूरी बॉडी पे होल्स होते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैम मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ऊपर तो ये पूरी पूरी बॉडी पर क्या दिख रहे हैं, देखो होल दिखाई दे ही रहे हैं। इसकी बॉडी में एक तरफ पानी एंटर करता है इन्हीं होल से, और यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। मतलब पानी में ही रहते हैं और सब कुछ पानी में ही इनका सारा सिस्टम, चाहे खाना हो, पीना हो, एक्सक्रीशन हो, उत्सर्जन हो, सब कुछ पानी में इनका चल रहा होता है। लेकिन स्पेशल फीचर क्या है कि इनको हम स्पंज बुलाते हैं। पूरी बॉडी में सेल होते हैं, कोई ऑर्गन आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नहीं होता मैडम। इनके पास सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, कि सिर्फ कोशिकीय संगठन देखा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसको देखो, पूरी बॉडी पर क्या दिख रहा है मैम, छेद दिखाई देते हैं। अब एक ऐसा ही जीव होता है जिसे हम पूरी फेरा कहते हैं ना, ये आप सभी ने इस प्रकार से देखना है। ये देखो क्या है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ये छेद छेद से नजर आ रहे हैं, बाहर ऊपर की तरफ भी होगा और फुल बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। इनके इन्हीं पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। स्पंज कैसे एनिमल है, स्पंज ऐसे एनिमल है कि इसकी बॉडी के अंदर चीजें तो हो रही हैं जानवरों की तरह, लेकिन इसकी पूरी बॉडी में कोशिकाएं हैं, अंग प्रणाली नहीं आई है। इसे हम नाम देते हैं स्पंज का। जैसे साइकन है, यूस्पोंजिया है, स्पॉन्जिला है, ये सब इसके उदाहरण नजर आते हैं। तो आप जब भी स्पंज के बारे में नाम आएगा, ये नहीं सोचेंगे कि मैम वो बाथिंग वाला स्पंज आ रहा है क्या, है तुम्हारे दिमाग में ये वाले स्पंज आते हैं, वो घर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते। आशुतोष कुमार, बिल्कुल मैं कल आप लोग को डाउट ग्रुप के बारे में बता दूंगी। ठीक है, चलिए डाउट ग्रुप बना दूंगी, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ लेना अगर सिलेबस खत्म होने के बाद कभी भी कुछ भी रहता है तो भैया ये वाले नहीं है, ये वाले स्पंज इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा, इनकी बॉडी ना बिल्कुल असिस्टमैटिक दिखाई देती है, या मैं कहूँ कोई सिमिट्री नहीं है बॉडी के अंदर। अभी ये क्या है मैडम, ये भी एक प्रकार का स्पंज है, एक प्रकार का जानवर है। तुम किसी की शादी में जाते हो, किसी को तोहफे में जाकर के गुलाब के गुलदस्ते देते हो, या कोई भी बुके आप किसी को गिफ्ट करते हैं कि नहीं करते भाई, कहीं जाते हैं मैम हम लेके जाते हैं। ठीक है, किसी को आजकल तो गुलाब दे दिया या फिर पूरा एक गुलदस्ता बना करके दे दिया। तो जो बुके आप किसी की शादी में गिफ्ट करने जाते हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं नहीं यार एक जानवर ले जाओ, वो गिफ्ट कर दो, जानवर भी कौन सा, ये वाला, ये दिख रहा है ना एक प्रकार का गुलदस्ता जैसा, बोलो जरा ध्यान से देखो इसे। होता क्या है कि जापान में ना लोग इसको लेकर जाते हैं किसी की शादी में गिफ्ट करने के लिए। ये कहलाती है वीनस फ्लावर बास्केट। जल्दी से बताओ तुम्हें दिख रही है कि नहीं, ठीक से दिखाई दे रही है सभी को। तो भैया देखो, इसी को कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ये छोटे छोटे से जो इसके अंदर निकले हुए हैं, इन्हीं को हम पोरी फेरा नाम का जानवर यहाँ पे बताते हैं कि ये क्या है, ये पोरी फेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन है क्या, एक प्रकार का वीनस फ्लावर बास्केट। माना जाता है, जापान में लोग कहते हैं कि भैया इसको देना शुभ होता है, जैसे हम भारत में किसी को फूलों का गुलदस्ता देते हैं, यहाँ पर ये दिया जाता है। ठीक है, चलो मीनाक्षी बच्चा, जो भी होगा आपको अपडेट मैं करती रहूंगी लगातार। क्लासेस तुम्हारी बंद नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए घबराओ मत, परेशान मत हो। सिलेबस पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे क्या क्या चीजें रहेंगी वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पोरीफेरा की बात करें, ये स्पंज है, इसकी बॉडी सेल्यूलर दिखाई देती है, सेल्यूलर बॉडी है, यानी कि कोशिकीय संगठन नजर आता है। दूसरा, इन्हीं को हम स्पंज बुलाते हैं। ठीक है, ये रहते कहाँ हैं, लिव्स इन वाटर, पानी में रहने वाले क्या है, ये जलीय जीव हैं।
दूसरी बात करेंगे, कोई सिमेट्री नहीं है इनकी बॉडी में, नो सिमेट्री, ज्यामिति अनुपस्थित। लिख लेना भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम नोट कर रहे हैं। इसके उदाहरण आते हैं साइकन, स्पॉन्जिला, डेमोस्पोंजिया। ठीक है, इसके अलावा इसके पास पाया जाता है एक वाटर कैनाल सिस्टम, जल नहर प्रणाली इसके पास होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, पूछा जाता है कि भैया जल नहर प्रणाली किसके पास पाई जाती है। वाटर कैनाल सिस्टम ये इनका एक फीचर है, क्योंकि पानी में रहते हैं, इनकी बॉडी में एक तरफ से पानी एंटर करता है, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। नो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी को, भाई पोरीफेरा है, पोर से बना हुआ है और दूसरा बॉडी में सेल है, अगर मैं किसी भी साइड से कट करूं तो मैम इनकी कोई सिमेट्रिकल चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती कि इक्वली राइट भाग आधा बराबर और लेफ्ट भाग आधा बराबर हो जाए, जैसे आर्थ्रोपोडा में हम देखते हैं। तो इन्हें एसिमेट्रिकल कहा जाता है, इनके पास कोई सिमेट्री नहीं है। पिछली क्लास में हमने गुण को पढ़ा था कि सिमेट्री किसी भी जानवर के अंदर या तो नहीं होगी, या फिर वो होगी रेडियल, या होगी बाइलेटरल, यानी कि द्विपक्षीय ज्यामिति की। अगर मैं उसको कट करूं तो वो लेफ्ट और राइट इक्वल भाग में बट सकता है, या फिर मैं उसे काटूं तो डायगोनली मैं उसको यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, डाइसेक्ट कर सकती हूँ। तो ये ज्यामिति के फीचर्स हमने पहली क्लास में यहाँ पर लिखे थे, उसी आधार पे हमने इसको लिखा कि ये आपकी नो सिमेट्री यानी कि ए सिमेट्रिकल वाली दिखाई देगी। नो सिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री यहाँ पर होती ही नहीं है, दे आर ए सिमेट्रिकल। क्लियर है सबको? तो इन्हें हम कहते हैं पोरीफेरा या फिर स्पंज। यहीं पर लिख लेना, एक आती है वीनस फ्लावर बास्केट, एक्चुअली में इसका नाम होता है यू प्लेक्टेला, और यही है जो एक गिफ्ट के तौर पे दी जाती है। ठीक है, जापान में जैसे हम गिफ्ट की बात करते हैं वो आपकी ये दी जाती है। ठीक है, चलो आनंद मिश्रा परेशान ना हो, टॉपिक्स चलने दो, लगातार क्लासेस होंगी, कल भी होगी और परसों भी होगी, तो शेड्यूल ज़रूर से चेक कर लेना और बस अपने रिवीजन को करते चलो। मैम कितने मार्क्स का आता है सीजीएल में? भाई देखो सीजीएल में ना अब तो 7 से 8 नंबर पक्के हैं साइंस में। 8 नंबर तो तुम्हारे मेंस के अंदर छपे छपाए साइंस के क्वेश्चन के होते हैं। अगर हम सीजीएल 2022 का देखें, 2023 का देखें, क्योंकि उससे पहले तो जीएस इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, 22 और 23 में 8 नंबर के पूरे पूरे सवाल तुम्हारे होते हैं। और उसमें खास तौर पर आप 2023 की बात करोगे उसमें भी और 22 में भी इन एनिमल किंगडम से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों बार, दोनों मेंस के पेपर में। प्रीलिम्स में भी यही हाल है, 7 से 8 क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके मेंस में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो ये कहलाता है पोरीफेरा। अब देखो अगले वाले पे आते हैं, दूसरे वाले का नाम होता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में मुख्य तौर से 2 रूप होते हैं। सीलेंट्रेटा ये 2 फॉर्म में रहती है, एक होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसा। ठीक है, एक कहलाती है आपकी पॉलिप और दूसरी है मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा में अंतर क्या है कि मैम मैं पहले इसको देख लेता हूँ कि दिखाई कैसे देती है। देखो भैया जितने भी सीलेंट्रेट्स होते हैं ना, उसमें एक रूप तो ये है जो अपनी जगह पर स्थिर है, मूव नहीं कर रहा। जानवर की मुख्य विशेषता क्या होती है? मुख्य विशेषता यह है कि मैडम इनके पास मूवमेंट की, गतिशील होने की विशेषता होती है कि ये मूव कर सकते हैं। मगर सीलेंट्रेट में एक ऐसा फीचर, एक ऐसा भाग जो कि मूव नहीं कर रहा, दिख रहा है ना, अपनी जगह पर स्थिर है, केवल और केवल इसके जो तंतु है ऊपर, ये जो टेंटिकल्स निकले हैं, ये थोड़ा बहुत हाथ पैर मूव कर रहे हैं। इसी का दूसरा रूप आता है जिसको हम नाम देते हैं आपका जेलीफिश। ये आप सभी ने कहीं ना कहीं बचपन में कार्टून में, टीवी में देखी होगी, इसे जेलीफिश कहा जाता है। ये पानी को पीछे धकेल करके आगे धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देती है, ये इसके जो नीचे की तरफ तंतु निकले हैं इसकी मदद से। तो ये दोनों रूप हमारे सीलेंट्रेटा में आते हैं, यानी कि जेलीफिश भी और जिसको हम नाम देते हैं आपका ये पॉलिप वाला भी। तो 2 भाग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, एक भाग जो पौधे की तरह रुका हुआ है, ये पौधे की तरह रुका हुआ है, प्लांट की तरफ फिक्स दिख रहा है, इसलिए इसको पॉलिप कह दिया, जो प्लांट जैसा
एपिक्स है, और दूसरा वाला मेड्यूसा मतलब वो मूव कर रहा है। तो नाम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कहीं पूछे पॉलिप मतलब पादप जैसा, प्लांट जैसा रुका हुआ है, और मेड्यूसा वाला भाग जो है वो मूव करता है, इसके अंदर क्या है? मूवमेंट है। तो ट्रिक मैंने तुम्हें नाम से इसलिए बताई है कि याद रहे पॉलिप से पादप और मेड्यूसा वाला मूवमेंट शो करता है। ठीक है, हाइड्रा भी सीलेंट्रेटा के अंदर ही आता है निमेश, बिल्कुल। स्पंज मूव करते हैं क्या? नहीं भैया, स्पंज जो होते हैं ना वो पानी के अंदर आपके रहते हुए दिखाई देते हैं, पानी में ही बह करके चले जाएंगे, लेकिन एज सच उनके पास मूवमेंट के लिए कोई अलग से अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो भाग होते हैं जो कि आते हैं किसके अंदर? आपके सीलेंट्रेटा के अंदर। ये सभी आपके प्रवाल जंतु कहलाए जाते हैं। इनका नाम हमने निडेरिया भी दिया था, सीलेंट्रेट्स को ही निडेरिया का पहले नाम दिया जाता था, अब इनको सीलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। हाइड्रा भी इसी का एग्जाम्पल है, मीठे जल में आपका पाया जाता है, ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज करी थी। फिर हम ऑरेलिया की बात करें, जेलीफिश का ही दूसरा नाम होता है ऑरेलिया। मेड्यूसा इसके रूप को हमने कहा, और वैसे इसको हम ऑरेलिया का नाम यहाँ पर देते हैं। इसी प्रकार से मूंगा, जो तुमने कोरल देखा होगा, मूंगा आप सबने सुना होगा, अंगूठी में रत्न बना करके पहन लेते हैं, मूंगे की अंगूठी पहनी है, तो भैया वो भी आपका इसी का एक उदाहरण नजर आता है। तो याद रखिएगा, ये सभी हमारे क्या हैं? ये संघ मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, और इनकी जो संरचना होती है उसमें किसी भी प्रकार का ना कोई भी ऑर्गन सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, सारे नहीं होते। इनके पास आप ये कह सकते हो ब्लड नहीं होता, फिर भी क्या करते हैं? ये अपनी त्वचा से श्वसन यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। ब्लड नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं? श्वसन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, इनमें कोई श्वसन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता। जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, और इसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा हुआ है, यानी कि यही प्रवाल जंतु हैं जो फैले हुए नजर आते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के को स्त्रावित करने का ये काम यहाँ पर करते हैं। तो ये सभी हमारे सीलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, टीबी बीमारी क्या होती है रविंद्र बात करेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी होती है, अभी चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। चलो, हाँ पुरुषोत्तम बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो इसे कहते हैं सीलेंट्रेटा। दो रूप है इसके, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। ये चीजें थोड़ा सा एक बार जब आपको पीडीएफ मिल जाए तो उसमें से रिवाइज कर लेना। बाकी अगर हम बात करें कि आप लोगों के मुख्य तौर से जो इनके फीचर्स हैं वो याद करने के ज़्यादा देखे जाते हैं, जैसे कि ये सारे आप डायग्राम देख रहे हो, वेलेला है, ऑरेलिया है, सी पेन है, सी एनेमोन है, फाइजेलिया है, मेड्यूसा है, ये सारे रूप आते हैं किसके अंदर? आपके सीलेंट्रेटा के अंदर। तो सीलेंट्रेटा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भाग लिख सकते हैं कि ये एक नहीं दो रूप नज़र दिखाता है, टेक 1 और 2 फॉर्म्स, एक पॉलिप की और एक मेड्यूसा की। पॉलिप वाला सेसाइल भाग दिखाता है, मतलब ये नॉर्मली गतिहीन है, और दूसरा वाला गतिशील दिखाई देता है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में इसको नोट कर लो। क्लियर हुआ? तो सीलेंट्रेटा में दो रूप आते हैं। अभी जब दो रूप की बात करते हैं ना, यानी कि पॉलिप और मेड्यूसा दो अलग अलग डिफरेंट आ रहे हैं, तो इस फीचर को भी हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपीय आपको एक तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके दो अलग अलग रूप हैं, पॉलिप भी है, मेड्यूसा भी है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म किसकी एक विशेषता है, आप बताएंगे कि भैया ये विशेषता हमारी सीलेंट्रेटा की कही जाती है। ठीक है, जी हाँ, ये वाली स्लाइड आप लिख सकते हैं, निडेरिया इसको यहाँ पर हम नाम देते हैं, निडेरिया। मतलब सीलेंट्रेटा कह लो, निडेरिया कह लो, बात आपकी एक ही है, निडेरिया। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा। क्लियर है सबको? मैम आपको मेरे कमेंट नहीं दिखाई देता है भाई, मुझे सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। काजल कुमारी क्यों परेशान हो? अभी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो चीज़ें ठीक चल रही हैं आपकी। चलिए, लिख लिया सबने? तो भाई ये है सिलेंट्रेटा। इसके उदाहरण की बात करें तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि इसके अंदर जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनिमोन, पेन्नाटिला, सी पेन, ऐसे कई नाम जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनिमोन, बॉक्स जेलीफिश, सी वास्प, ये सब अलग अलग जीवों के जो नाम हैं वो यहाँ पर हमारे दिखाई देते हैं। तो ये इसके उदाहरण है, कहीं गलती से पूछ ले तो बता सकते हो। अब देखो दूसरी चीज सुनना, जितनी भी चीजें आपको नोट्स में लिखाई जा रही है मोर देन इनफ है। आप कभी भी किसी थर्ड बुक को रेफर मत करना अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी।
चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जीडी हो, हर पेपर के अंदर अगर कोई चीज़ टारगेट करी जा रही है तो वो एनसीईआरटी की किताब होती है जो कोई फोकस में बनाई जाती है। तो आपके उदाहरण, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत उदाहरण है, मैंने आपको प्लांट किंगडम में भी बताया था, उदाहरण हमें वही रखने हैं जो आपके नोट्स के अंदर मैंने वही लिखवाए हैं आपको। और साथ साथ में जो एनसीईआरटी अगर कोई चाहता है ना पढ़ना तो एनसीईआरटी की किताब में देख लेना, अदरवाइज कुछ मत पढ़ना, नोट्स आपके काफ़ी हैं। ठीक है सौम्या, चलो। मेरे ऐप में प्रैक्टिस शीट शो नहीं कर रहा, देखिए आपके सबके ऐप में दिखना चाहिए क्योंकि अपलोड हो चुकी है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, दोबारा से इंस्टॉल करके देख लेना। वैसे सबके में दिख रही है, आपके में कोई ग्लिच होगा तो इसीलिए आप री इंस्टॉल उसको करके देख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो पहला वाला था पोरीफेरा, दूसरा वाला क्या था, सीलेंट्रेटा, तीसरा आता है टीनोफोरा। पोरीफेरा में छिद्र थे, पोर थे, सीलेंट्रेटा में जेलीफिश आ गई, टीनोफोरा में हो क्या रहा था कि शादी हो रही थी। मैम किसकी शादी हो रही थी? कभी तुमने शादियों में ऐसा लगा हुआ डीजे टाइप का या कुछ ऐसी लाइटनिंग टाइप की देखी है? क्यों भाई, जल्दी से बताओ एक बार, देखी है कि नहीं देखी? 11th की बुक पढ़ सकते हैं, 11th की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो पढ़े, वरना मत पढ़े, बिल्कुल भी मत पढ़े। 9th 10th इनफ है। अगर कोई भी 11th साइंस बैकग्राउंड से रहा है 11th 12th में, वो पढ़ सकता है, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है वो आपको कहीं ना कहीं टफ लग सकती है। ठीक है, ये दिखा है कभी ऐसे जुगनू से चमकते हुए, या मैम शादियों में ऐसे लाइट से लगा देते हैं, दिवाली पे लगा देते हैं। अब होता क्या है कि टीनोफोरा मतलब ये जो अगला वाला संघ है आपका, चलो, इसके अंदर आता है कुछ ऐसे जीव जिनके पास अपनी खुद की बॉडी में चमक होती है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ वो ग्लो करते हैं, उनके अंदर से एक लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, एक बायोल्यूमिनेसेंस की विशेषता होती है। इन्हें आप कहते हैं टीनोफोरा। और याद कैसे करोगे कि भैया देखो टीना के फेरे हो रहे थे, टीना के फेरे हो रहे थे, टीना के फेरे हो रहे थे, तो वहां पे तो भैया डीजे लगेगा, लाइट भी लगेंगी, तो ये चमकते हैं। टीना के फेरे हो रहे थे, टीनोफोरा, इस टीनोफोरा के फेरे में चमक हमें देखने को मिली। तो यही इसका एक फीचर बन जाता है कि इनके पास अपनी लाइट को एमिट करने की एक प्रॉपर्टी दिखाई देती है। फिर आती है इनके नाम, मैं इसे टीनोफोरा तो कहती हूँ, साथ में मैं इसे कंघी जेली, कॉम्ब जेली, सी वॉलनट भी कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ मैम? ये अखरोट जैसा दिखता है क्या? बिल्कुल। इसके जो उदाहरण होते हैं ना, आप ये देखो कि ऐसा दिख रहा है मानो एक अखरोट हो। समुद्र में रहते हैं, सब कुछ पूरी तरह से मैराइन है, पानी में रहने वाले जीव हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है हमारा सी वॉलनट, समुद्री अखरोट। कॉम्ब जेली या कॉम्ब प्लेट इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर लगभग 8 प्लेट नजर आती हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी डायग्राम में देखोगे ना 1 2 3 4 5 ऐसी पीछे की तरफ आपको दिखाई देंगी। तो इनकी पूरी बॉडी पर ऐसा लगता है कोई अखरोट है और ऊपर की तरफ प्लेट लगी हुई है, कंघी बनी हुई है, प्लेट के टाइप का आकार है, इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंघी जेली। डायग्राम देख के समझ के तब हम लिखेंगे, वरना तो भैया कहानी खराब हो ही जानी है, फिर हम कहेंगे मैम हमें याद नहीं हुआ। तो टीनोफोरा, टीना के फेरे हुए मैम, चमक आ गई, ठीक है, लेकिन इसको कंघी जेली क्यों कहा? वो दिख रही है ना प्लेट जैसी कंघी। समुद्री अखरोट कहा, विशेष रूप से क्या है, समुद्री नजर आते हैं। इनके अंदर सिमेट्री कैसी है, रेडियली, कि मैं अगर इसको डायगोनली कट करूं तो ये आसानी से मुझे दिखाई दे सकता है। फिर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। याद करो पिछली वाली क्लास में मैंने तुम्हें लिखवाया था कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसके पास 2 लेयर होंगी, एक एक्टोडर्म की होगी और एक एंडोडर्म की होगी। ये सब इसीलिए पहले फीचर लिखवा दिए थे कि आगे लिखवाऊंगी तो दिक्कत होगी। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब 2 झिल्लियां यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर कह रहा है टिश्यू लेवल, देखो पिछले वाले में पोरीफेरा में क्या था, केवल सेल था। पोरीफेरा में कोशिकीय संगठन था, उसमें टिश्यू नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सेल मिलकर के क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। ठीक है, टिश्यू बना देंगे। जुगनू, इसको आम भाषा में आप कहते हो ना रात में जुगनू चमकता हुआ दिख रहा है, वो यही आपको दिखाई देता है। इसके अंदर जो पाचन होगा वो इसके कोशिका के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, मतलब अंतः कोशिकीय और आपका बाहरी कोशिकीय, दोनों प्रकार का पाचन जो है वो दिखाई देता है। मतलब मैम देखो पिछले वाले में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई तंत्र नहीं था, यहाँ पर तो डाइजेशन आ गया है, तो ये आपका पार्ट यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं? इससे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बायोलॉजी आएगी बेसिक आपका बिल्कुल समान रहेगा। आरती, मेड्यूसा मतलब जेलीफिश के लिए हमने बोला था जो मूव कर सकता है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है,
तो भैया ये कहलाता है इन सभी फीचर्स के साथ। और जो मैंने तुम्हें अगला बात बताई कि इनके पास क्या है, इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस की विशेषता है कि जीवित जीवों द्वारा प्रकाश को उत्सर्जित करने का एक गुण इनके पास उपस्थित होता है। यानी कि ये आपके एक चमक रखते हैं अपने अंदर। बाकी इनके लिंग जो है वो अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, इसीलिए हमने कहा इनके सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं। और रिप्रोडक्शन इनका लैंगिक जनन होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। ठीक है, ये लिख लेना सारी चीजें। देखो अगर अभी लिख रहे हो वेल एंड गुड, जो नहीं लिख पाए मैं अभी पीडीएफ अपलोड करा दूंगी क्लास के बाद, वहां से नोट कर लेना, क्योंकि ये सब सिर्फ वो चुने हुए फीचर्स हैं जो आपके पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर आया टीनोफोरा। अब तुमने पीसी को चाय पीने बुलाया है तो पोरीफेरा सीलेंट्रेटा यानी कि पीसी हो गया, टीनोफोरा से चाय हो गई। अब अगले पे चलते हैं जिसका नाम है प्लेटी हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथ जो होते हैं ना, नाम में प्लेट आ रहा है मैम, प्लेटी हेलमिंथ। हेलमिंथ वर्ड का मतलब होता है कृमि, कीड़े। कई बार सुने हो पेट में कीड़े हो गए, क्यों भाई, कितनों ने सुना है? रंजीत बेहरा एक बार दोबारा से सुन लेना, मतलब एक बार दोबारा से ना पिछली वाली क्लास को देख लेना, वहाँ पे सारे फीचर्स मैंने क्लियर किए थे, सिमेट्री के बारे में, सीलोम के बारे में, और आपके डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। जब बच्चे का विकास होता है, भ्रूण कोशिका जब उसकी बन रही होती है, उस समय पर उसके सभी अंगों का निर्माण इन्हीं झिल्लियों से होता है, जिनका नाम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म होता है। यहाँ पर मात्र 2 झिल्ली है, इसीलिए हमने इसको डिप्लोब्लास्टिक कहा। डिप्लो मतलब 2, तो यहाँ 2 झिल्ली है। और आगे हम देखेंगे जिनके अंदर 3 झिल्लियां आ जाएंगी, एक मीजोडर्म भी आ जाएगी, तब हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक का नाम देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लेटीहेल्मिन। देखो ये जो टीनोफोरा है ना, ये जो अभी हमने इस जुगनू की बात करी थी, ये आपको कैसा दिखाई देता है ये भी देख लो। इसको अगर अंदर पानी में देख रहे हो तो ठीक है, बाहर निकालोगे ना तो ऐसे जेली दिखती है, इसीलिए इसको जेली जेली जैसा भी कॉम्ब जेली कहा जाता है, कंघी जेली, क्योंकि इसके ऊपर प्लेट तो वैसी है, 8 लाइनिंग तो इसकी वैसी दिखाई दे रही है, बट हाँ निकालने के बाद एक ऐसे जेली सी नजर आती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो भैया अगले पे आते हैं। अगला है चपटे क्रमी प्लेटी हेलमिंथ। नाम में क्या आ रहा है, 2 चीजें आ रही है मैम। प्लेट मतलब ये, प्लेटी मतलब प्लेट से संबंधित हम याद कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लेट होती है वो चपटी सी नजर आती है। और हेलमिंथ वर्ड का किसके लिए आता है, क्रमी के लिए आता है। तो हम इसको प्यार से फ्लैट वॉर्म भी बुला सकते हैं कि प्लेट क्या है, चपटी है, फ्लैट वॉर्म है, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चपटे क्रमी इसको हम यहाँ पर कहते हैं। बाकी ये वो तुमने देखा है टॉम एंड जेरी में कैसे जेरी को चपटा सा कर दिया जाता है, कभी कभी ऐसा ही तो नजर आता है कि मैम ये कीड़ा था लेकिन बेचारा बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ, टिश्यू भी पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार से हमारे चपटे क्रमी नजर आते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। इसकी कुछ आंखें भी हैं, इसका मुख देख रहे हो कहाँ पर उपस्थित है, ये इसका माउथ है, ये चपटा क्रमी है। इसके अंदर यहीं पर मुख है तो फिर फैरिंग्स वाला भाग भी आ जाता है, और इस पूरे इस हिस्से से लेकर ये इसकी आहार नाल जैसी यहाँ पर बन जाती है। तो कीड़े हैं कुछ इस प्रकार से हमको ये नजर आते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी उदाहरण देख सकते हो, ये भी एक प्रकार का कीड़ा है, और ये भी दूसरा वाला भी एक प्रकार का कीड़ा है। टेप जैसे आकार का दिख रहा है, इसलिए हम इसको टेप वॉर्म कह देते हैं। इसको लिवर फ्लूक का नाम दिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है, हमारे जानवर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सभी प्लेटी हेलमिंथ में कीड़े दिखाई देते हैं। बस हाँ, इसका फर्क कुछ ऐसा है कि मैम ये ना उसमें नहीं रहता, पानी समुद्र में नहीं रहता। ये नॉर्मली हमें पैरासाइट के तौर पे एक होस्ट की बॉडी के अंदर जाता हुआ नजर आएगा, कि जब किसी के शरीर में जाएगा तब ये आपका काम करना शुरू करेगा, एक वायरस की तरह। ठीक है, तो ये देख रहे हो आकार सभी का। तो ठीक है, इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, चपटे क्रमी है। दूसरा भाग कि ये भैया सारे जो मेंबर्स होते हैं अधिकांश ये परजीवी है, यानी कि किसी दूसरे की बॉडी में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। फ्लूक और टेपवॉर्म उसके उदाहरण हैं जो परजीवी में नजर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई बॉडी नहीं चाहिए, वो आराम से अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपका ये प्लेनेरिया वगैरह जो है वो यहाँ पर आते हैं। प्लेनेरिया नाम का उदाहरण, लगभग 20,000 प्रजाति जो है वो इसकी हमको नजर आती हैं। ये है क्या, तो मैम ये उभयलिंगी है, इसकी ही बॉडी में मेल भी है और फीमेल भी है। जैसे पिछले वाले में टीनोफोरा में मेल फीमेल अलग अलग था, यहाँ पर एक ही बॉडी में मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी देखा जाता है। ठीक है, चलो। और परजीवी प्रजातियों के अक्सर बहुत सारे जटिल प्रजनन जो चक्र हैं वो देखे जाते हैं। इसके उदाहरण यही सब हैं, टेपवॉर्म, फ्लूक और टर्बिलेरिया। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही, मुझे बताओ, टफ तो नहीं लग रहा। सबसे पहले पीसी
पोरीफेरा, इसमें छेद थे। दूसरा सीलेंट्रेटा, जेलीफिश और हाइड्रा याद करेंगे। तीसरा टीनोफोरा, टीना के फेरे हो गए, चमक आ गई, तो वहां पर टीनोफोरा वाले अलग अलग कॉम्ब जेली, समुद्री अखरोट, ये नाम आ जाएंगे। फिर आते हैं चपटे क्रमी, तो प्लेटीहेल्मिंथ बन गए मैडम। हाँ भाई, एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेजो। सौम्य, मैं कल आप लोगों को जो नंबर है वो शेयर कर दूंगी, उसमें आप लोग अपना जो है जो भी डाउट रहता है वो पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे आप सभी कनेक्टेड हो, इंस्टाग्राम पे कोई समस्या लगे वहाँ पूछ लेना, और डाउट ग्रुप जो है वो आपका बना दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे राधिका मैम साइंस के नाम से आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बाईसेक्सुअल आप इन्हें यहाँ पर कहेंगे। क्लियर? चल, तो भैया ये सारी चीजें हैं जो हमारी किस में आती हैं, प्लेटीहेल्मिंथ के अंदर आती हैं। लिख लिया सभी ने? अगला जो आता है उसमें गोलक्रमी होते हैं, जिन्हें हम एसके हेल्मिंथ कहते हैं। टेप वॉर्म मतलब टेप की तरह दिखने वाला, वॉर्म वर्ड आए, हेल्मिंथ वर्ड आए, मतलब हम कीड़ों की बात कर रहे हैं, और वहीं पर टेप लगा दिया मैम, दिख रहा है टेप, जैसे पट्टी सी एक पतली नजर आती है, वैसे ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, चलो मैं इसकी पीडीएफ आप लोग की अपलोड करा दूंगी। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यही प्लेटी हेल्मिंथ है ना, इससे एक सवाल है जो कई बार पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है कि भाई देखो, इसके अंदर पाचन का भी अंग नहीं है, श्वसन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। उत्सर्जन कैसे होता है मैम? जैसे हमारे अंदर किडनी है, इनके अंदर एक फ्लेम कोशिका, एक ज्वाला कोशिका पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका। तो याद रखना, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो आप कोशिका देख रहे हो ना पूरी, इसे कहते हैं फ्लेम सेल, यानी कि इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं ज्वाला कोशिका। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य देखा जाता है एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्लेटीहेल्मिंथ यानी कि चपटे क्रमी में उत्सर्जी का अंग पूछ लिया जाए तो आप ज्वाला कोशिका बता सकते हो। एक दो नहीं, काफी सारे पेपर के अंदर ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, आ जाओ, अगला देखते हैं। अगला आता है जिसे हम एसके हेल्मिंथ का नाम देते हैं, यानी कि गोलक्रमी। ठीक है, जो आपका अगला आएगा नंबर 5वां, उसको कहते हैं एस्केलमिंथ। एस्केलमिंथ जितने भी होते हैं ये गोलक्रमी कहलाते हैं, और इनका उदाहरण लिखिएगा एस्कैरिस। ये यूनिसेक्सुअल जीव आपको नजर आएंगे, मतलब इनका मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग दिखाई देता है। एस्कैरिस गोलक्रमी कैसे हैं कि मैम इसके अंदर मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है, कुछ ऐसा जीव मुझे एक कीड़ा सा नजर आएगा जिसे मैं कहूंगी कि भैया ये क्या है, मेल है, और इसकी जो फीमेल होती है ना वो थोड़ी ज्यादा लंबी भी होती है, और इसकी बॉडी जो है वो घुमावदार होती है। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये इसका मेल वाला भाग है, मेल छोटा होता है और सीधा होता है, फीमेल जो होती है वो लंबी होती है और गोल होती है। ठीक है, चाहो तो लिख लेना इस चीज को, लंबी व गोल आपको दिखाई देगी, और ये सीधा है और छोटा होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग और फीमेल आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, चलो, तो इसे कहते हैं एसके हेल्मिंथ, नाम में आ रहा है, इसको गोलक्रमी या फिर राउंड वॉर्म के नाम से भी आप जानते हैं, राउंड वॉर्म। इसके बाद आता है अगला वाला भाग जिसमें आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होंगे वो सबसे बड़ा संघ होता है, नहीं आर्थ्रोपोडा नहीं, पहले एनेलिडा लिखो। ठीक है, एनेलिडा, एनेलिडा में खंडित शरीर आपको एक फीचर दिखाई देगा, सेगमेंटेड बॉडी होती है, पूरी बॉडी पर खंड से नजर आते हैं। ये उदाहरण हो गया आपका इसका, और यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अर्थवॉर्म का, केंचुआ। फिर इसी अर्थवॉर्म को हम कहते हैं बाईसेक्सुअल, मतलब इसके पास दोनों अंग जो हैं वो उपस्थित हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट, दोनों का मतलब एक ही है।
हर्माफ्रोडाइट। और इसके अलावा लीच, जिसको आप जोंक कहते हो, ये भी एनिलिडा का उदाहरण है। एक उदाहरण निरीस का याद रखेंगे। ठीक है, बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? खंड जो है वो पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन है वो उपस्थित होता है, यानी कि या तो मेल है वो या फीमेल है। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों ऑर्गन्स एक ही बॉडी में। अब जैसे मैं बात करूं केंचुए की, तो केंचुआ आता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इसकी बॉडी अगर हम देखेंगे तो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होंगे भैया? छोटे छोटे से ऐसे खंड पाए जाएंगे। पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है। लेकिन इन्हीं खंड में से ना कुछ ऐसे होते हैं आगे की तरफ जहाँ फीमेल के ऑर्गन्स होंगे, लैंगिक अंग, और यहाँ पीछे की तरफ मेल के अंग होंगे। तो एक ही शरीर में दोनों अंग हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका मेल और फीमेल ऑर्गन का मिला करके जो हमें नजर आता है वो कहलाता है आपका केंचुआ, बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर यहाँ हम देख रहे थे एस्कैरिस में, तो देखो मेल अलग दिख रहा है, फीमेल अलग दिख रहा है। ठीक है, नहीं नहीं मीनाक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस शीट हो, पीवाईक्यू हो, मैं तुम्हारा सब कुछ करवाऊंगी, परेशान मत हो। पहले चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, एक एक चीज के ऊपर आपकी क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। चलो भाई, लिख लिया इसको? जल्दी से बताऊं। क्लियर? तो ये आपके कुछ संघ थे जिसमें हमने बात करी आपके, कहाँ से? देखो यहाँ से, पीसी चाय पीने आ में हमने कितने पढ़े? पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्कीहेल्मिंथ और एनेलिडा। यहाँ तक हमने ये जो पहले वाले 6 संघ हैं इनको पढ़ा है। ठीक है, 6 संघ को पढ़ा है। इसके आगे जो हम बात करेंगे वो आपके कल की क्लास में बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और फिर शुरू करेंगे आपके इस कशेरुकिए को। ठीक है, तो आज वाली क्लास सबको क्लियर हुई? क्यों भाई, केचुए में, हाँ जी, और इस एनलिडा के अंदर जो केचुआ है वो आपका नजर आता है। तो यहाँ तक की चीजें सभी को आशा करूंगी क्लियर हो गई होंगी, और अगर हो गई हैं तो भैया इसका रिवीजन कर लेना, मैं इसकी पीडीएफ अभी अपलोड करा दूंगी। और बाकी किसी चीज की तुम टेंशन मत लो, ना सिलेबस की, ना ही प्रैक्टिस शीट की, ना पीवाईक्यू की। वो काम मैडम पे छोड़ दो, तुम्हारा काम है पढ़ना और रिविजन करना, बस इतना याद कर लो। ठीक है, चलिए 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 चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से। मैथ वाले भी सीख लिया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बस रिवीजन करते रहो। बाकी मुलाकात करते हैं कल सुबह सेम टाइम 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच। अखिलेश, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं।